वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा कि हम लोग एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने टेंडन्स लिगमेंट्स का डिफरेंस पढ़ा था, और उससे पहले हम लोग एरियोलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइप्स कनेक्टिव टिश्यू के, जनरल फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। एनिमल टिश्यू हम डिस्कस करें, और ये सब जो है एनिमल टिश्यू के पार्ट्स हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको एडिपोज टिश्यू का इंट्रोडक्शन दिया था कि एडिपोज टिश्यू होता क्या है और कहाँ पाया जाता है, क्या इसके फंक्शन है। और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक ब्लबर का, वेल के ब्लबर का। ठीक है, आज हम इसी एडिपोज टिश्यू के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एडिपोज टिश्यू जो है वो एक्चुअली है क्या है। एडिपोज टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एक पर्टिकुलर टाइप के सेल से बना होता है, जिनको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। आपको इसके बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें फाइब्रोब्लास्ट जो है वो मौजूद नहीं होता, जिसको आप रियल मैट्रिक्स मानते हैं, वो मौजूद नहीं होता। और एडिपोस टिश्यू जो है, इसको बनाने के लिए जिन सेल्स की ज़रूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स, दैट कलेक्ट एंड स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। आजकल ये टर्म जो है ट्राइग्लिसराइड्स बड़ी बार हमें सुनने को मिलती है हमारे घरों में। हमारे आसपास बहुत सारे लोग जब टेस्ट कराए जाते हैं उनसे पूछा जाता है ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, तो आप इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता लगेंगी। तो एडिपोज टिश्यू जो है एडिशनली ये क्या काम करता है, इसका एडिशनल फंक्शन जो है वो ये है दैट इट सर्व एज इंसुलेशन टू हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर्स, जिसके बारे में मैंने आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था वेल की एग्जांपल देकर कि ब्लबर का फंक्शन वहां पर क्या होता है, उसकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करना, और जिसके कारण क्या होता है इट अलोज एनिमल्स टू बी एंडोथर्मिक, ताकि अपनी एनर्जी को बचा कर रखें। सर्दी के मौसम में अगर बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज काफ़ी मात्रा में होंगे, सफिशिएंट क्वांटिटी में होंगे, तो शरीर जो है वो गर्म रहता है। दे ऑल्सो फंक्शन एज कुशनिंग अगेंस्ट डैमेज टू बॉडी ऑर्गन्स। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा मैंने बताया था इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास इसकी प्रेजेंस जो है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। अंडर अ माइक्रोस्कोप एडिपोज टिश्यू सेल्स अपीयर एम्प्टी ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द मटीरियल फॉर व्यूइंग। The thin lines in the image are the cell membranes. The nuclei are the small black dots at the edges of the cell. ये किस फिगर की बात कर रहे हैं, वो फिगर ये है, आप देख रहे होंगे। एडिपोज टिश्यू फिर से मैं बता दूं कनेक्टिव टिश्यू है, ये एडिपोसाइट्स से बना होता है। एडिपोसाइट्स जो है उनमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, जिनके बारे में अभी लास्ट की 2-3 लाइनों में मैंने आपको बताया, और हैव स्मॉल न्यूक्लियाई लोकलाइज्ड एट द सेल एज एंड स्टोर फैट फॉर एनर्जी यूसेज। ठीक है जी, इस फिगर को जब आप देख रहे हैं तो साथ में आप इसकी लास्ट की कुछ लाइनों पर भी गौर कीजिएगा, जहां पर यह लिखा गया है, आप देखिए, अंडर अ माइक्रोस्कोप एडिपोज टिश्यू सेल्स अपीयर एम्प्टी ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द मटीरियल फॉर व्यूइंग। द थिन लाइन्स इन द इमेज आर द सेल मेम्ब्रेन्स, द न्यूक्लियाई आर द स्मॉल ब्लैक डॉट्स एट द एजेस ऑफ द सेल्स। आप देखिए यहाँ पर एजेस में आपको ब्लैक डॉट्स जो हैं कॉर्नर्स पे, साइड्स पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी, ठीक है, ये जो है इनके लिए ये कह रहा है कि ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियाई। तो एडिपोज टिश्यू के बारे में मुझे आपको बताना था, मेरा ये काम रह गया था, ये मैंने पूरा कर दिया। अब चलते हैं स्केलेटल टिश्यूज की तरफ। स्केलेटल टिश्यूज क्या होती हैं? देखिए स्केलेटल टिश्यू भी आपको तो याद होगा कि हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की ही फॉर्म है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एंड दे फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स। हमारे शरीर का जो अंदर वाला जो स्केलेटन वाला पार्ट है, जिसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन जो है स्केलेटल टिश्यूज के साथ होती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, स्केलेटल टिश्यू 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटल टिश्यूज। ठीक है जी, स्केलेटल टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, कार्टिलेज एंड बोन। तो स्केलेटल टिश्यू में सबसे पहले मैं बोन्स के बारे में बात कर लेता हूं आपके साथ कि बोन्स क्या होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है, अगर सिंपली आपको याद रखना है तो ये कनेक्टिव टिश्यू है जिनका काम होता है फ्रेमवर्क
प्रोवाइड करना बॉडी को, एक फ्रेम प्रोवाइड करना दैट सपोर्ट्स द बॉडी। स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूं, बोन्स का काम होता है फ्रेमवर्क बनाना बॉडी का, जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं। बोन सेल्स की एक और खास बात बताता हूं, आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान डालिएगा। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। जब भी मैट्रिक्स की आप बात करते हैं वो जेली टाइप होता है, वो फ्लूइड टाइप होता है, लेकिन यहां पर जब हम बोल रहे हैं ये हार्ड मैट्रिक्स है। एंड व्हाई इज इट हार्ड? बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोरस कंपाउंड्स एंड कैल्शियम कंपाउंड्स, दैट इज व्हाई इट इज हार्ड। तो आपने अभी भी बोन्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? बोन्स कनेक्टिव टिश्यू हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, स्ट्रांग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनके सेल्स जो हैं दे आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स, एंड दिस हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। कितने खूबसूरत पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी, है ना? ये माइक्रोस्कोप के नीचे बोन्स हैं। मैं पर्टिकुलरली इस पिक्चर को जब भी देखता हूँ, मैं बहुत, मुझे ना जाने क्यों इसमें बहुत ऐसी चीज़ें दिखती हैं जैसे कोई मॉडर्न आर्ट होता है। आप देखिए, कुछ पिक्चर्स मैंने अभी आपको यहाँ पर शेयर नहीं किए हैं। आप देखिए, ये आपको मॉडर्न आर्ट की तरह लग रहा होगा। ये पिक्चर मॉडर्न आर्ट की तरह लग रही होगी, ये मॉडर्न आर्ट की तरह लग रही होगी, है ना? चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसको देखिए, मॉडर्न आर्ट लग रहा है ना? तो यहाँ पर ये बोन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताई हुई है। आगे मैंने कंपैरिजन में ये चीज़ें बताई हैं। ये बोन की डिफरेंट टाइप्स हैं। फ्लैट बोन, ओके, इस तरह की होती है, देख लीजिए आप। शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, इर्रेगुलर बोन, सेस्मॉइड बोन, ये बोन्स की टाइप हैं। ठीक है, ओके। आगे इसका जिक्र होगा, आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में बताया जाएगा। फंक्शन ऑफ बोन्स क्या होते हैं? सबसे पहला काम तो वही है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का, एंड सिंस it makes a framework, it provides a framework for the attachment of muscles and other tissues। बाकी टिश्यूज को, मसल्स को के अटैचमेंट के लिए ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके बाद प्रोटेक्शन की जब आप बात करते हैं तो बोन्स, जैसे आप स्कल की बात करें, स्कल जो है एक हेलमेट की तरह है। जैसे किसी भी बाहर से होने वाली चोट से आपको एक हेलमेट जो है वो बचा सकती है। आपको मैं बताऊं, आपके जो ब्रेन है ये बड़ा ही डेलिकेट है, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड कवरिंग की ज़रूरत होती है, और ईश्वर ने उसके लिए स्कल हमें दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं ज़्यादातर जो हैं बड़े ही सॉफ्ट हैं, बड़े डेलिकेट हैं। एक माइनर सी इंजरी भी जो है फैटल हो सकती है। तो इन इंजरी से बचाने के लिए हमें एक रिब केज प्रोवाइड की गई है। ठीक है जी, तो एक फ्रेमवर्क मतलब सपोर्ट प्रोवाइड होता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। तीसरी बात जो है वो है मूवमेंट। बोन्स एनेबल बॉडी मूवमेंट्स बाय एक्टिंग एज लेवर्स। किसकी तरह एक्ट करके? लेवर्स की तरह एक्ट करके, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स की तरह एक्ट करके। ठीक है जी, तो तीन चीज़ें आप देखिए, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है जी, बोन्स जो हैं वो मूवमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। तो आगे देखिए, मिनरल स्टोरेज के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बोन्स जो हैं ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के रिजर्वॉयर हैं, ये आप याद रखिए। इसेंशियल मिनरल्स फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है जी, कैल्शियम और फॉस्फोरस के ये रिजर्वॉयर हैं, और कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल मिनरल्स हैं फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। इसके अलावा ब्लड सेल प्रोटेक्शन, देखिए इसके बारे में मैं अभी, जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ, इसके बारे में पढ़ना है आपने, तो कुछ चीज़ों का जिक्र जो है वहाँ पर भी आएगा, तो ज़रूर आप वहाँ पर देखिएगा इसको भी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हमारे शरीर में
ब्लड की प्रोडक्शन के लिए भी बोन्स ही जिम्मेदार हैं। यस, बोन्स ही जिम्मेदार हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स अकर्स इन रेड मैरो फाउंड विद इन द कैविटीज ऑफ सर्टेन बोन्स। बोन्स की कैविटीज में ब्लड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है जी। एनर्जी स्टोरेज के बारे में आपको बता दूं, बहुत सारे लिपिड्स जैसे फैट्स, ये कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं? एडिपोज सेल्स में स्टोर्ड होते हैं ऑफ द येलो मैरो सर्व एज एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, बोन के येलो मैरो में ये स्टोर्ड होते हैं और वहाँ पर ये क्या फंक्शन करते हैं? एनर्जी रिजर्वायर का काम करते हैं। तो अभी अभी आपने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता दूँ। आपको मैंने बोन्स के बारे में बताया। बोन्स की कुछ सुंदर तस्वीरें देखी आपने जो माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। ये देखिए, ये सारी माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, आप देखिए। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको टाइप्स बताए बोन के। ओके, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सेस्मोइड, लॉन्ग, इरेगुलर, ये सारे जो हैं टाइप्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अभी इनके बारे में मैं आगे भी एक बार जिक्र करूंगा, आप देखिएगा ध्यान से। फिर मैंने फंक्शन ऑफ बोन्स के बारे में आपको बताया। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं कार्टिलेज की। देखिए, कार्टिलेज और बोन्स में एक खास समानता है, और वो समानता क्या है मैं आपको बता दूं। कार्टिलेज और बोन्स दोनों जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है जी। अगर आप बात करते हैं कार्टिलेज की, कार्टिलेज एंड बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यूज। ये आपने याद रखनी है बात। ये दोनों जो है कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समानता है इनमें, लेकिन डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए, बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स एम्बेडेड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ऑलवेज रिमेंबर, both these the bones and cartilage, both bone and cartilage are made up of cells embedded in extracellular matrix, or it is the nature of the matrix that defines the properties of these connective tissues. Always remember, ये जो नेचर होता है ना मैट्रिक्स का, इट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कनेक्टिव टिश्यूज। एज आई हैव ऑल टोल्ड यू अबाउट बोन्स, कि वहां पर उसका मैट्रिक्स जो है वो हार्ड मैट्रिक्स है, इसलिए बोन वैसा है। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स का नेचर जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। कार्टिलेज जो है वो आपको मैं बता दूं, उसके बारे में आप जब बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कनेक्टिव टिश्यू तो है, नो डाउट। ये इट हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। ठीक है जी। और इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स है ये किससे बना होता है? प्रोटीन से और शुगर से। कार्टिलेज की खास बात क्या होती है? इट स्मूदन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स। जॉइंट्स पर ये इट स्मूदन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स। और एक और चीज़ बता दूं, नोज़ में भी मौजूद होता है। आपने देखा होगा, ये आपका नोज़ जो है कुछ इस तरह से होता है ना। आप देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ। जब आप अपने नोज़ की बात देखेंगे तो ये नोज़ कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो सारा पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो है, ये जो शेप जो है, ये सपोर्ट जो है यहाँ पर, है ना। ये जो नोज़ का ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये ये वाला पूरा पोर्शन जो होता है, ये किसका बना होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये थोड़ी सी उभार देता है नॉस्ट्रल्स के पास, ताकि हवा जो है आराम से अंदर उसका आना जाना जो है हो सके। ईयर का ये पूरा पोर्शन जो है ये किससे बना होता है आपको पता है? ये कार्टिलेज से बना होता है। इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है जी। ट्रैकिया, लरिंग्स, ये सब जो है ये कार्टिलेज से ही बने होते हैं। और कार्टिलेज ऑफ ईयर कैन बी फोल्डेड, यू नो। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको फोल्ड कर सकते हो। ठीक है जी। तो कार्टिलेज के बारे में हम बात कर रहे थे। कार्टिलेज जो है दूसरी टाइप है किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछला टाइप हमने बोन पढ़ा था। सॉलिड मैट्रिक्स जो है इसका, वो किससे बना होता है? मैं फिर से बता दूं, प्रोटीन से और शुगर से। इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज जो है इट्स स्मूदन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स। ओके, कहाँ पर मौजूद होता है? नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में, लरिंग्स में। और कार्टिलेज ऑफ ईयर्स कैन बी फोल्डेड। चलें, ये देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरह से दिखाई देता है।
फंक्शंस क्या है कार्टिलेज के? देखिए, इसके जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, in which the firm consistency of extracellular matrix allows the tissue to bear mechanical stresses without permanent distortion. ठीक है जी। कोई भी जो जब हम बात करते हैं कार्टिलेज के फंक्शन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं आपको बताऊं। इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इट अलाउज द टिश्यू टू बियर मैकेनिकल स्ट्रेसेस विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शंस। इट सपोर्ट्स सॉफ्ट टिश्यूज, नरम टिश्यूज को, सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट करने का काम भी जो है वो इसी का होता है। शॉक एब्जॉर्बिंग, क्योंकि रेजिलियंट है ना, आपने ऊपर पढ़ लिया कि रेजिलियंट है तो शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह भी काम करता है। और इसका स्मूथ सरफेस जो है वो अलाउज स्लाइडिंग अगेंस्ट इट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन। बोन्स अकेले नहीं चल सकती, बोन्स को सपोर्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इनकी भी ज़रूरत होती है। किनकी? कार्टिलेज की। तो ये स्पेशल टिश्यूज जो होते हैं, मैं आपको इसके बारे में फिर से बता दूं, ये इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के केस में, दैट दे अलाउ द टिश्यू टू बेयर मैकेनिकल स्ट्रेसेस विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन। किसी भी दबाव में परमानेंट डिस्टॉर्शन ना हो, इसका ख्याल जो है वो कार्टिलेज रख सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है, स्मूथ सरफेस जो है इसकी, इट अलाउज स्लाइडिंग अगेंस्ट इट। और इसके अलावा इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बोन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ टर्म्स आपको पढ़ने हैं आगे। मैं अभी आपको कंपैरिजन जो है बोन्स और कार्टिलेज का करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको थोड़े से पता तो होंगे, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स जो हैं आप पहली बार पढ़ेंगे, इसीलिए मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के बारे में आपको पढ़ना है। आप देखिए, इसीलिए मैंने आपको वो पहले ही जो है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। लैमेले के स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, LAME होगा, ठीक है जी। यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर ए लिखा है ई होगा। खैर, एंडोस्केलेटन, द डेफिनेशन ऑफ एंडोस्केलेटन इज द इंटरनल बोन और कार्टिलेज स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एंडोस्केलेटन के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया, आपको याद होगा। एंडोस्केलेटन, अगर आप एंडोस्केलेटन की बात करते हो तो ये बेसिकली क्या है, ये इंटरनल बोन या कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है एनिमल्स का। और एग्जाम्पल अगर आपने देना हो तो इट इज़ द स्केलेटन इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी। हमारे शरीर के मतलब ये जो स्किन है हमारी, इसके अंदर जो स्केलेटन है, जो अक्सर लैब वगैरह में आपको टंगा हुआ दिखता है, वो बेसिकली एंडोस्केलेटन है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लैमेले की। लैमेले क्या है? लैमेले थिन लेयर है मेम्ब्रेन का, थिन लेयर मेम्ब्रेन और प्लेट ऑफ टिश्यू स्पेशली इन बोन। लैमेले जो है ये पतली लेयर्स हैं मेम्ब्रेन्स या प्लेट ऑफ टिश्यू, और पर्टिकुलरली यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बोन्स की। इसके अलावा ओस्टियोसाइट्स जो है वो एक बोन सेल है, और ओस्टियोसाइट का काम क्या होता है? इट मेंटेन्स अ कनेक्शन विद देयर सराउंडिंग्स वाया टाइनी चैनल्स कॉल्ड कैनालिकुले। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स का मेन काम जो है वो क्या है? इट मेंटेन अ कनेक्शन विद देयर सराउंडिंग। आपने ये ध्यान में रखना है, ओस्टियोसाइट्स जो हैं बोन सेल्स हैं जो मेंटेन करते हैं कनेक्शन विद देयर सराउंडिंग। तो एंडोस्केलेटन, आपने ये, खैर मैंने लेक्चर के बिगिनिंग में एंडोस्केलेटन के बारे में बता दिया था। लैमेले आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर लैमेले के स्पेलिंग गलत हैं, LAME होगा, आगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है जी। और ओस्टियोसाइट्स मैंने आपको बताया। अब ज़रा देखते हैं कंपैरिजन बोन और कार्टिलेज का। क्या हम बोन और कार्टिलेज को कंपेयर कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन कंपेयर। सिमिलैरिटीज़ मैंने आपको बोन और कार्टिलेज की पहले ही बता दी थी। सिमिलैरिटीज़ जो है हमने बोन और कार्टिलेज की पहले ही देख ली कि बोन और कार्टिलेज में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है। अब जिस चीज़ में सिमिलैरिटीज़ है तो उसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है जी।
तो ज़रा आप देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनमें क्या डिफरेंस जो है वो हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला डिफरेंस जो है, बोन जो है हार्ड है, फ्लेक्सिबल है ना, हार्ड एंड फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन। बोन हार्ड एंड फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन, लेकिन दीज आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन। ये हार्ड और फ्लेक्सिबल है, वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, आपको ये भी मैं बता दूं। ओके, बोन पोरस नेचर का होता है, कार्टिलेज नॉन पोरस नेचर का होता है। लेकिन अक्सर हम जब सोचते हैं तो शायद हमें लगता है कि बोन पोरस नहीं हो सकता और कार्टिलेज पोरस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बोन जो है वो पोरस नेचर का है और कार्टिलेज जो है नॉन पोरस नेचर का है। अक्सर हम बोन के लिए जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि उसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कम होती है एज कम्पेयर टू कार्टिलेज के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, तो प्रेजेंट इन बोन, लेकिन ब्लड वेसल जो हैं वो कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है जी। मैं फिर से बताऊं, ये 3 पॉइंट्स अभी अभी मैंने आपको बताया बोन के बारे में। सबसे पहले वो हार्ड और फ्लेक्सिबल है, ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। बोन पोरस नेचर का होता है, कार्टिलेज नॉन पोरस नेचर का होता है। बोन में ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस होती है, कार्टिलेज में ब्लड वेसल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बोन जो है इसमें मैट्रिक्स जो है इट इज नॉट अरेंज्ड इन लैमेले, लेकिन यहां पर मैट्रिक्स जो है इट इज अरेंज्ड इन लैमेले, ठीक है जी। फिर से देख लेते हैं। हार्ड और फ्लेक्सिबल है, हार्ड और फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन बना रहा है, ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन ये बनाता है। लेकिन बोन जो है पोरस है नेचर में, ये नॉन पोरस है। ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। यहाँ पर मैट्रिक्स जो है आर नॉट अरेंज्ड इन लैमेले, मैट्रिक्स आर अरेंज्ड इन लैमेले। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बोन सेल्स आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स, लेकिन यहां पर इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है जी। बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है, लेकिन जब आप बात करते हो कार्टिलेज की, तो द सेल्स इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। मैट्रिक्स जो है यहाँ पर बोन सेल्स में, मैट्रिक्स जो है कंटेन प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स। जब आप बोन्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स कंटेन प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। आपको याद होगा मैंने इसमें बताया था इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ शुगर्स। प्रोटीन मेन पार्ट होता है और शुगर्स भी होता है उसमें। मैं फिर से बता दूं, मैट्रिक्स जो है ये प्रोटीन और मिनरल से यहाँ पर बना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और शुगर से। ओके, लॉन्ग बोन्स कंटेन बोन मैरो इन हॉलो एंड नैरो कैविटी। ऑलवेज रिमेंबर, द लॉन्ग बोन्स कंटेन bone marrow in hollow, narrow cavity. But what about cartilage? Bone marrow is absent. It is always solid. Cartilage is always solid. Bones are present in the whole body, forming internal skeletal framework. ठीक है जी, bones are present in the whole body, forming internal skeletal framework. लेकिन जब आप कार्टिलेज की बात करते हैं, कार्टिलेज आर प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ बोन्स इन एक्सटर्नल ईयर, नोज टिप, एपिग्लॉटस, ट्रैकिया एटसेट्रा। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, बोन्स जो है आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी, फॉर्मिंग इंटरनल स्केलेटल फ्रेमवर्क। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप कहते हैं कार्टिलेज, तो कार्टिलेज आर प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ बोन्स। ऑलवेज रिमेंबर, इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है, जॉइंट्स ऑफ बोन्स। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर, पिना, नोज टिप, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया एटसेट्रा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। बोन्स का फंक्शन, प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। इसके अलावा वाइटल ऑर्गन्स को बचा कर रखना। वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन हो गए, जैसे लंग्स हो गए, ये बड़े ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। इनको बचाने का काम, इनको प्रोटेक्शन देने का काम भी जो है वो किसका है, वो बोन का ही है। लेकिन कार्टिलेज फिर क्या करता है, कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी पार्ट्स को, और इसके अलावा इट स्मूदन्स बॉडी सर्फेसेस एट जॉइंट्स। ठीक है जी, तो ये है डिफरेंसेस
तो बोन और कार्टिलेज के बीच का डिफरेंस जो है आपने अभी अभी देखा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज आपने बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ी हैं। मैंने एडिपोज टिश्यू को जो मैं पहले बता चुका था, उसकी इंट्रोडक्शन दे चुका था, आज उसको थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बताया। माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी जो पिक दिखाई देती है मैंने वो दिखाई आपको। और फिर उसके बाद हमने स्केलेटल टिश्यूज़ के बारे में बात की, कार्टिलेज के बारे में बताया मैंने आपको, बोन के बारे में बताया, बोन क्या होता है, किस तरह से फंक्शन करता है, माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखना हो तो एक्चुअली वो कैसे दिखाई देता है, देखिए, है ना, माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखाई देता है वो भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया फंक्शंस क्या होते हैं बोन्स के। फिर मैंने कार्टिलेज के बारे में बताया, कार्टिलेज की फिगर जो है वो दिखाई मैंने आपको माइक्रोस्कोप के नीचे। फंक्शंस क्या हो सकते हैं कार्टिलेज के वो मैंने आपको बताए। नई टर्म्स जो आपने पढ़नी थी, एंडोस्केलेटन, लैमेले और ओस्टियोसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर लैमेले की स्पेलिंग जो है वो गलत है, आप इसको ठीक कीजिएगा। बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस मैंने आपको बताया, और लास्ट में उनके फंक्शंस का डिफरेंस भी जो था मैंने वो आपको बताने की कोशिश की। आई एम श्योर कि आज का लेक्चर जो है आपने एंजॉय किया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर था। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।